वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24 और मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली विधानसभा क्षेत्र है मुंडका और वार्ड नंबर 35 है एमसीडी का। लगातार जो प्रत्याशी हैं सभी से हमने आपको रूबरू कराया और एक तरफ से आप देख पा रहे हैं कि टॉर्च के निशान पर जो मेहनती उम्मीदवार हैं अनिल शर्मा, उनकी जो बेटी हैं वो भी एक तरफ से मोर्चा संभाले हुए हैं और जन जन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास करें। आज हिरणकुदना गांव में आई हैं, जानेंगे कि किस तरह से क्या रिस्पांस मिला है। और अब वो समय आ गया है, मैं आपको बताऊं कि उठा पटक का समय है। इस समय बड़े वोट बैंक पर सबकी नंगाई रहेंगी, क्योंकि एक तरफ है भाजपा से टकराव है, आम आदमी पार्टी बड़ी है, और दूसरी तरफ निर्दलीय के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं, और दूसरी तरफ एक बेटी है अपने पिता के लिए वोट की अपील कर रही है और लगातार घर घर जाके ऐलान भी कर दिया अगर वार्ड में काम नहीं होंगे तो इस्तीफ़ा देने की भी वो ताकत रखते हैं। मैं बातचीत करूंगा, मेरे साथ महक मौजूद है। महक, जिस तरह से आज आश्वासन दे दिया कि अगर काम नहीं होंगे तो इस्तीफ़ा दे देंगे, हाँ जी, क्या मानते हैं इसको लेकर? देखो जी, जो हम बनते हैं, किसी पोस्ट पर जाते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। अगर हम उठे हैं तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उठे हैं, और लोग अगर चुनते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए चुनते हैं कि भाई जो इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटीज़ को निभा सकेगा। तो हम यह आश्वासन देते हैं, वादा करते हैं जनता से कि अगर हमने काम नहीं किया तो हम, जैसे 6-7 महीने बहुत होते हैं जी काम शुरू करवाने के लिए, एक आइडिया लेने के लिए कि कहाँ पर कैसी समस्या है और क्या क्या काम करना है। तो वो 6-7 महीने के अंदर अगर काम शुरू नहीं हुआ तो हम इस्तीफ़ा दे देंगे जी। ये हमारा आश्वासन, हमारा वादा है, क्योंकि हम काम करने के लिए आए हैं और काम करने ही हमारा कर्तव्य है। तो हम कर्तव्य पे अपने पूरा भरोसा रखते हैं कि हम अपना पूरा कर्तव्य पूरा करके दिखाएंगे। और देखो जी, एक हमारी तो जनता से यही अपील है कि ऐसे प्रत्याशी को ना चुन ले जो एक तो पैसे, दारू जी, ये तो पॉलिटिक्स है, इसमें सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है, जो गुंडागर्दी के बल पर चलता है। क्योंकि देखो जी, जनता ने अगर गलत प्रत्याशी को चुन लिया या ऐसे को चुन लिया जो दारू पैसे ऐसे बहा रहा है, क्योंकि एक छोटी सी बात है कि जो पहले इतना पैसा लगा देगा, दारू में बहा देगा, वो काम करने नहीं आएगा वो फिर। क्योंकि एक बात है, क्योंकि देखो जी, हर जगह एक बिज़नेस वाली चीज़ें चलती हैं कि जन सेवा कम हो चुकी है आजकल राजनीति में, इसी वजह से लोगों को निर्दलीय उठना पड़ रहा है। तो हमारा बस यही है कि हम जन सेवा के लिए उठे हैं, हम उनमें से नहीं हैं कि भाई हम लोगों को लालच दे रहे हैं। और हम तो जी, ना हमें खंभों पे टंगना है पोस्टरों में, और ना हमें ये दीवारों पे चिपकना है, हमें तो जी लोगों के दिल में बसना है। और हम लोगों को दिल से ही अपील करते हैं और वो हमारी बातों को समझते हैं और फिर वो कहते भी हैं कि हाँ जी हमारे साथ है, क्योंकि हम उनकी सुनते हैं पहले कि वो उनकी समस्याएं क्या है। फिर हम समस्याएं मिली हिरणकुदना गाँव की आपसे? देखो जी, जब हमने हर वर्ग से एक बातचीत करने की कोशिश करी है, हर वर्ग से हमने कांटेक्ट किया है, इंटरेक्ट किया है, तो हमें ये पता चला बड़े बुजुर्गों की समस्या तो ये है कि आधों की तो जो पेंशन की है समस्या सबसे बड़ी है, वो कटी हुई है। कह रहे हैं कि 7 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए, हमारी पेंशन कट गई, हमें पेंशन नहीं मिलती। और कुछ की ऐसी समस्या है कि जो पेंशन बनी हुई है तो उनको टाइम पर नहीं मिलती। तो फिर पेंशन सिस्टम का मतलब ही क्या हुआ जब लोगों को अगर वो सुविधा टाइम पर मिल ही नहीं रही है। तो वो जैसे एक डायलॉग बोला जाता है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, तो वही बात हो गई। अगर जो हमारी जो हमें स्कीम्स वगैरह जो लाई गई है, अगर वो टाइम पर नहीं पहुंची तो वो एक तरीके से ना होने के बराबर ही है। तो हमने उनसे यही वादा किया कि अगर हम आते हैं, हम जीतते हैं तो हम हर चीज़ को टाइम पर करेंगे, हर चीज़ को टाइम पर लेकर जाएंगे जी। ठीक, आप शिक्षित हैं, लगातार युवा भी हैं और एक छात्रा भी हैं, शिक्षा व्यवस्था आपको कैसी लगी? क्योंकि दूसरी बार हम आपसे रूबरू हुए हैं, आपने भी वार्ड पूरा घर घर जाके व्यवस्था को चेक कर लिया, क्या मान के चलते शिक्षा को लेकर? देखो, शिक्षा का तो ये ऐसा है कि हर जगह देखो स्कूल्स तो हैं, ठीक है, लेकिन 2-3 समस्याएं ऐसी। एक तो टीचर और स्टूडेंट का जो रेशो है जी, वो गड़बड़, स्कूल का मुद्दा लेके चलती जी। हाँ जी, टीचर और स्टूडेंट का जो रेशो है वो गड़बड़ाया हुआ है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी पोस्ट खाली हैं कि जहाँ पर वो भरी नहीं जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट, और इनफैक्ट तो निकलती ही नहीं है, वैकेंसीज निकलती ही नहीं है, जबकि पोस्ट खाली रहती हैं। तो एक तो ये समस्या है। और दूसरी चीज़ ये है जी, स्कूल्स तो खड़े कर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया, लेकिन जो क्वालिटी वाइज जो है वो क्वालिटी बहुत डाउन है, जो कि क्योंकि देखो क्वांटिटी पे
ऑब्वियसली इंडिया की जो पॉपुलेशन वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें चीज़ें चाहिए, पर एक क्वालिटी भी तो होनी चाहिए, एक स्टैंडर्डाइज भी तो होना चाहिए, तभी तो जो बच्चे हैं सिर्फ वो कहते हैं एक अक्षरों का ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान असलियत में होगा। जो एजुकेशन का मतलब यही होता है कि हमें ज्ञान हो, हम ये नहीं है कि बस हाँ ABCD सीख ली, उससे मतलब नहीं है। ये भी होना चाहिए कि भाई लोग अवेयर हों, ये जाने कि वो उनके राइट्स वगैरह क्या भी हो जाएगी। महकाज का जो दौरा किया वो कहाँ कहाँ का किया है? जी अभी तो मेन जो है हिरण कूदने का ही है जी। उसके बाद का क्या रहेगा, अगले 2 दिन 3 दिन जो भी कार्यक्रम होंगे आप? देखो जी अभी तो हम एक सेक्शन वाइज जो है एक चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, तो अभी तो है कि हिरण कूदना पे ही फोकस कर रहे हैं। उसके बाद जो बाकी जगह है जो है 35 वार्ड के अंदर हर जगह को हम कवर करेंगे इन 2-3 दिनों में जो है। जो आपका चुनाव चिन्ह है, किस नंबर पे बैलेट पेपर पे भी आप हमारे माध्यम से अपील कर सकते हैं, क्योंकि है ना दूर दराज वोटर होते हैं जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उन तक आपकी आवाज़ हमारे माध्यम से पूछ सकती है। 6 है हाँ जी, 6ठा नंबर है उसका टॉर्च का। और देखो जी टॉर्च जलेगी तो रोशनी आएगी, हर गली में आएगी और हर घर में आएगी, हमारा यही नारा है। टॉर्च को जलाना है और अंधेरी नहीं जी, टॉर्च ही जलेगी और टॉर्च ही आएगी जी। हाँ टॉर्च ही काम आएगी। पूरा वार्ड आपने देख लिया है? हाँ जी घूम के देख लिया जी। जनता से भी रूबरू हो गए? हाँ जी जनता से रूबरू हो गए, जनता हमारे साथ है। आश्वासन देती जनता हमारे को कि जो काम करवाएगा हम आपके साथ हैं। अगर आप हमारे माध्यम से क्या कहेंगे आप अपने साथी समर्थकों के लिए? हमारे साथी समर्थक लगे हुए हैं काम में और बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, आपने पता है। शुक्रिया बातचीत के लिए। और कोई साथी अगर बात रखना चाहता हो अपनी, बोलेंगे कुछ? जी बहुत सी समस्याएं हैं गांव वालों की, और हम घर में रहते थे तो पता नहीं चलता था इतना, जैसा सुन लेते थे वैसे ही पता चलता था। अब आए हैं रूबरू हुए हैं तो वही जन से मिलकर उनकी समस्या का पता चला, और वोट लेने आए हैं तो काम भी कराएंगे। अगर जीत के आएंगे, हमें जनता चुनेगी तो हाँ जी बिल्कुल उम्मीद है। और अच्छे जनता का ने हमें आश्वासन दिया है कि बिल्कुल आपको ही बनाएंगे, जो काम करेंगे उनको लेके आएंगे। बातचीत के लिए तो आप देख पा रहे हैं कि तमाम वार्ड के उम्मीदवारों से हम आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं। टॉर्च का निशान है, 6 नंबर बैलेट पेपर पे है। महक ने अपील की है अपने पिताजी के लिए, और एक मेहनती लड़की हैं, लगातार वार्ड में पहले दिन से ही मेहनत कर रही हैं, घर घर जाके अपनी विचारधाराएं बता रही हैं। और भी तमाम जो कार्यकर्ता और समर्थक और नेता हैं आप तक रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। जब तक बने रहे मेरे साथ और देखते रहें वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24।